अगर आप चाहते हैं कि आपका लिखा हुआ कंटेंट गूगल डिस्कवर में जाए, गूगल सर्च से आपकी वेबसाइट पे खूब सारा ट्रैफिक आए, तो भाई सिर्फ लिखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो होता है आपके आर्टिकल का स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही तरीके से आर्टिकल लिखते हैं तो आपकी वेबसाइट पे आप जल्दी से जल्दी गूगल डिस्कवर इनेबल करवा सकते हैं। यहाँ तक कि आप पहले हफ्ते से अपनी न्यू वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर इनेबल करवा सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे खूब सारा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए जो सही यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है आपके आर्टिकल का स्ट्रक्चर। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैसे अपने वेबसाइट्स के लिए आर्टिकल लिखने के लिए टॉपिक फाइंड करता हूँ और आर्टिकल का जो सही स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर इनेबल करवाना चाहते हैं, गूगल सर्च से खूब सारा ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो भाई इस वीडियो को लास्ट से देखिएगा। इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें मैं जो भी पॉइंट्स बताऊंगा वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आप थोड़ा भी पॉइंट स्किप करते हो या फिर वीडियो को बीच में ही देखना बंद कर देते हो तो भाई आप डिस्कवर इनेबल नहीं करवा पाओगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा नाम है आशुतोष साहू और अगर आप मुझसे एडवांस ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में सारी डिटेल्स ले सकते हैं। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस आगे का प्रोसेस बताने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको सारी चीज़ें मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे भी बताता हूँ कि कैसे आप सारी चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो गाइस सबसे पहले जब भी हम लोग कोई भी आर्टिकल लिखते हैं ना या फिर जब कोई भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं या डिस्कवर पे काम करने के लिए स्टार्ट करता है काम, तो उसको जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो होता है टॉपिक। तो गाइस देखो, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो टॉपिक ही गलत तरीके से यानी कि गलत जगह से फाइंड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 4 तरीके बताऊंगा जिससे मैं खुद पर्सनली टॉपिक्स फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जैसे कि आर्टिकल का स्ट्रक्चर होता है क्या है। तो देखो गाइस, हम लोग कोई भी जब आर्टिकल लिखते हैं तो एक आर्टिकल का बोल सकते हैं एक रोड मैप होता है कि हमें आर्टिकल में वो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप दिखाना होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी एक आर्टिकल लिखते हैं तो उसके लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है टॉपिक, यानी कि जिस भी विषय पे हम लोग आर्टिकल लिखने वाले हैं ना उस विषय को हम लोग इंग्लिश में ही टॉपिक कहते हैं। राइट, तो हम लोग टॉपिक यहाँ पे अगेन 4 तरीके से मैं फाइंड करता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे जो यहाँ पे पहला तरीका है वो है गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, तो आपको सिंपली अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हो, गूगल ट्रेंड सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे गूगल की ही वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे आके आप गूगल ट्रेंड से सारे जो कीवर्ड्स हैं जो अभी ट्रेंडिंग है वो सारे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप जिस भी कंट्री पे डिस्कवर इनेबल कराना चाहते हो, जिस भी कंट्री से ट्रैफिक चाहते हो, उस कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली आपको गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट पे आना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे होम पेज है, देन एक्सप्लोर, देन ट्रेंडिंग, यहाँ पास है कंट्री का मार्क। तो यहाँ पास आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, जिस भी कंट्री को टारगेट करना है। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पास मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा और इसके साथ साथ मुझे इंडिया ही टारगेट करना है, तो यहाँ पर मैंने इंडिया सेलेक्ट किया है। एंड इसके बाद यहाँ पास आपको ट्रेंडिंग नाउ पे जाना है एंड ट्रेंडिंग नाउ पे आने के बाद आपको ना यहाँ पे पास्ट 24 आवर्स है ना, इसको आपको पास्ट 4 आवर्स कर लेना है या फिर 24 आवर्स भी सही होता है। और पास्ट 24 आवर्स में जितने भी टॉपिक्स अभी ट्रेंडिंग कर रहे हैं इंडिया में, आपको यहाँ पे वो सारी दिख जाएंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हो गया डेविड ब्रॉयस। ठीक है, इसके बाद वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम वर्सेस पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम। यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो अभी के टाइम पे इंडिया में ट्रेंडिंग हो रही है, यानी कि ज़्यादातर लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक तरीका मिल जाएगा जिससे आप अपने वेबसाइट के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट, लास्ट अपडेट जो हुआ था वो हुआ था 12 अगस्त। ठीक है, 7:12 और अभी भी जो टाइम हो रहा है 12 अगस्त 7:12। ठीक है, और अगेन यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर ना आप जिस भी कैटेगरी में काम करते हैं, जैसे कि लेट से आप ऑटो एंड व्हीकल्स पे काम करते हैं तो यहाँ से इसका टॉपिक निकाल सकते हैं, बिजनेस एंड फाइनेंस पे काम करते हैं तो यहाँ से इसका टॉपिक निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी में काम करते हैं यहाँ से वो सारे कीवर्ड्स आप यहाँ से निकाल सकते हो, यानी कि टॉपिक्स निकाल सकते हो। एक तरीका यहाँ पे हो गया गूगल ट्रेंड से। अब दूसरा जो तरीका है जहाँ से आप टॉपिक्स फाइंड कर सकते हैं वो होता है गूगल न्यूज़। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको सिंपली गूगल न्यूज़ सर्च करना है। ठीक है, मैं गूगल न्यूज़ सर्च कर लेता हूँ एंड गूगल न्यूज़ पे भी आप यहाँ पास आके सारी चीज़ें, यानी कि जितना भी न्यूज़ टॉपिक है जो अभी करेंटली इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो रहा है, ठीक है, वो आप चीज़ें यहाँ पास फाइंड कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये गूगल न्यूज़ का एक वेबसाइट वाला यानी कि न्यूज़ वाला सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पास आके आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इंडिया में अभी जो भी न्यूज़ ट्रेंड कर रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगा।
जैसे कि व्हेन पेरिस किल डॉग्स, ठीक है, एक ये न्यूज़ टॉपिक इंडिया में भी ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आधार इज़ ओके, आधार नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, ये वाला न्यूज़ अभी ट्रेंड कर रहा है। और उसके बाद प्रोसेस ऑफ रिमूवल शुड बिगिन, है ना, ये भी एक न्यूज़ है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ से आप अगेन गूगल न्यूज़ से भी अपने वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट करने के लिए टॉपिक यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद जो तीसरा तरीका है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो ये है कि रेफरेंस वेबसाइट। अब बेसिकली देखो यार, जैसे कि मैं न्यूज़ कैटेगरी में काम कर रहा हूँ, तो न्यूज़ कैटेगरी में जितनी भी इस्टेब्लिश वेबसाइट होंगी उनका मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते रहता हूँ, ऑब्जर्व करते रहता हूँ। जैसे कि 5-6 वेबसाइट है उनका मैं न्यूज़ देखते रहता हूँ, और अगर सब एक ही टॉपिक पे पोस्ट करते हैं ना तो मैं भी उन टॉपिक पे पोस्ट करता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब लोग सर्च कर रहे हैं, सब लोग पढ़ना चाह रहे हैं, तो ऐसे टॉपिक पे मैं भी लिखता हूँ। तो ऐसे में रेफरेंस 4-5 वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आज तक हो गया, ठीक है, आप ये ले सकते हो, आज तक हो गया, ठीक है। इसके बाद न्यूज़ 24/7 है, ठीक है, न्यूज़ 24 ऑनलाइन ये हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद और भी है, जैसे कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया देख सकते हो, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया आप इस वेबसाइट से ले सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल, यानी कि जिस भी कैटेगरी में काम करते हो तो उसी कैटेगरी के 5-6 वेबसाइट्स को आप फॉलो कर सकते हो, और उनके अकॉर्डिंग जो वो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं वो टॉपिक पे भी आप भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया तीसरा तरीका। एंड इसके बाद ये जितने भी टैब्स हैं इनको मैं क्लोज़ करता हूँ बिकॉज इनके अभी फ़िलहाल नीड नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो चौथा तरीका है वो है गूगल डिस्कवर इटसेल्फ, यानी कि खुद गूगल डिस्कवर से भी आप टॉपिक्स फाइंड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, यहाँ बस ना मैं आपको मेरा स्क्रीन ही दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपली आपका जो फ़ोन होता है ना, तो यहाँ पर आपको जो भी जिस भी टॉपिक पे आपको आर्टिकल पोस्ट करना है आप यहाँ पे देखते रहना आपको। और जैसे कि जिस भी टॉपिक पे आप काम करते हो उससे रिलेटेड अगर आपको 3-4 वेबसाइट्स पे अगर आर्टिकल दिख जाता है तो वो आर्टिकल आपको पिक कर लेना है। बट मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये ध्यान देना है कि वो जो आर्टिकल होता है ना वो 4 से 5 घंटे पहले या फिर 12 घंटे पहले ही पोस्ट हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे न्यूज़ पिक करते हैं, ऐसे टॉपिक्स पिक करते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो कह सकते हैं आपका जो आर्टिकल है वो गूगल डिस्कवर में जाता है। तो ये तो हो गया 4 तरीके जिनसे मैं खुद टॉपिक फाइंड करता हूँ अपने वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट करने के लिए। तो आप इनमें से टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होता है हमारे आर्टिकल का टाइटल, ठीक है। तो आर्टिकल का टाइटल जनरेट करने के लिए सिंपली आप एआई टूल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली डीप सीक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और जिस भी टॉपिक पे मेरे को आर्टिकल लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे XCV 700 पे आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को या फिर डीप सी को सिंपली एक प्रॉब्लम दूंगा, ठीक है। जो भी हमारा टॉपिक है लेट्स से XUV 700, ठीक है। तो इस पे सिंपली ये कीवर्ड मैं दूंगा, मेक अ SEO फ्रेंडली टाइटल फॉर दिस इन इंग्लिश और हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आपको करना है उस लैंग्वेज में आप कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको दिखाने के लिए मैं हिंदी ही कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक नहीं मेक गिव ओके XUV 700, यहाँ पे आपको कॉमा दे देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मेक के बजाय आपको करना है गिव मी 10 SEO फ्रेंडली टाइटल फॉर दिस इन हिंदी, ठीक है। तो ये आपको प्रॉम्प्ट दे देना है। इसके बाद जो डीप सीक रहेगा वो आपके टॉपिक के अराउंड, जो भी टॉपिक आप फाइंड किए ना उसके अराउंड आपको 10 टाइटल दे देगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे टाइटल इसने देना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि XUV 700 की पूरी जानकारी, XUV 700 वर्सेस स्कॉर्पियो N, ठीक है। देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बनाते जा रहा है, ठीक है। 9 इसने ऑलरेडी दे दिया है और ये हो गया 10वां टाइटल। तो जैसे ही हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया उसके अकॉर्डिंगली इसने हमें 10 टाइटल फटाफट इसने दे दिया। और इसमें से आप कोई भी जो टाइटल अच्छा रहता है वो आप पिक कर सकते हो, ठीक है। आपको थोड़ा सा देखना है जो टाइटल थोड़ा आई कैची लगे, जो लोगों का अटेंशन ग्रैब करे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि लेट से यहाँ पे जितना भी इसने बताया है 2024 को माइंड में रख के बताया है, ठीक है।
बट आप इसको 2025 कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ पर कोई भी जो अट्रैक्टिव आपको टाइटल लगता है वो आपको पिक कर लेना। जैसे कि यहाँ पर मुझे ये लग रहा है XUV 700 की माइलेज, इंजन एंड टॉप एंड वेरिएंट्स की डिटेल्स रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ को पिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपको ना जैसे कि अगेन आपका हो गया टाइटल आपका अगेन रेडी। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो है आपको हेडलाइन देना है, हेडलाइन प्लस इंट्रोडक्शन, जिसमें आपके आर्टिकल के बारे में सारा कुछ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ना अपनी एक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वेबसाइट दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा इस आर्टिकल का टाइटल, एंड इसके बाद यहाँ पे ये हो गया इसका हेडिंग प्लस इंट्रोडक्शन। तो आपको भी ऐसे ही एक जो हेडिंग और इंट्रोडक्शन है इसको मिक्स करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है Hyundai मोटर इंडिया अपने सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में एक नया अध्याय लिखने जा रही है, तो आपको ऐसे ही हेडिंग प्लस इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको फिर से एक हेडिंग देना है, ठीक है। इमेज और पैराग्राफ आपको ऐड करना है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंगली जैसे कि हेडिंग, इमेज, पैराग्राफ, आप इमेजेस को थोड़ा स्किप कर सकते हो बट पैराग्राफ आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये हेडिंग हो गया, फिर पैराग्राफ हो गया, फिर हेडिंग, फिर पैराग्राफ, फिर हेडिंग, फिर पैराग्राफ, फिर आप इमेज यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि मैंने बताया अनदर हेडिंग प्लस पैराग्राफ, फिर फाइनल में आपको एक हेडिंग देना है, फिर इमेज देना है, जैसे कि यहाँ पर हो गया। एंड इसके बाद आपको पैराग्राफ फाइनली कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और डिस्क्लेमर डाल देना है इफ़ अगर रिक्वायर्ड होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा है न्यू जनरेशन Hyundai वेन्यू की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। फ़िलहाल वेन्यू की कीमत 7.94 लाख एक शोरूम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर ये डालना है कि ये जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट्स के सोर्सेज से दे रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको डिस्क्लेमर देना है। तो इस तरीके से आप अपने जो वेबसाइट का जो आर्टिकल का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये होता है एक आपके आर्टिकल का जो परफेक्ट स्ट्रक्चर। इसके बाद जो अगला चीज़ है वो ये है कि आपको ना कीवर्ड रिसर्च के लिए थोड़े बहुत कुछ टूल्स होते हैं ना, फ्री टूल्स का यूज़ करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं Ahrefs, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड जनरेटर Ahrefs का, यहाँ पर ये href.com की पहली वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। कीवर्ड जनरेटर ये आपको ओपन कर लेना है एंड इसके बाद जिस भी कीवर्ड पे आप काम करना चाहते हैं वो कीवर्ड यहाँ पे आपको सर्च करना है, जैसे कि XUV 700, ठीक है। एंड इसके बाद आपको आपका कंट्री सेलेक्ट कर लेना है कि जिस भी कंट्री पे आपको काम करना है। तो जैसे कि मैंने बताया मैं इंडिया पे यहाँ पर काम करने वाला हूँ, तो यहाँ पर इंडिया आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड फाइंड कीवर्ड्स पे आप सर्च करेंगे तो ये क्लाउडफ्लेयर का थोड़ा सा वेरिफिकेशन वाला टाइम लेगा, बिकॉज कई बार होता ये है ना कि रोबोट्स वगैरह बहुत सारे लोग भेज के इसको सर्च कराते हैं। तो बेसिकली देखो अगेन आप जो कीवर्ड जनरेटर जैसे कि मैंने बताया ना Ahrefs का फ्री कीवर्ड जनरेटर, इसका यूज़ करके भी आप अपने वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स निकाल सकते हो, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कीवर्ड सर्च किया तो यहाँ पर XUV 700 है, इसमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो दिखा रहा है वो ईजी दिखा रहा है। और इसमें जो सर्च वॉल्यूम है यानी कि लास्ट 2 घंटे के अंदर में 1 लाख से भी ज़्यादा सर्चेस हुई है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। यानी कि अगर आप इस कीवर्ड पे काम करते हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि आप रैंक कर जाओ, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ें लिखी हुई है। कीवर्ड यहाँ पे KD का मतलब होता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, और कीवर्ड डिफ़िकल्टी का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपके रैंक करने की प्रॉबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे इजी दिखा रहा है, मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप इसमें रैंक कर जाओ। इसके बाद काफ़ी सारे और भी हैं जैसे कि XUV 700 प्राइस, ठीक है। तो इसमें मीडियम है और इसमें सर्चेस जो है वो है 1 लाख, ठीक है। और इसमें 7 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा सर्चेस की गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके अगेन सारे कीवर्ड्स वगैरह सर्च कर सकते हो इस टूल का फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करके। तो यहाँ तक देखने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आपके आर्टिकल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और आप किस तरीके से टॉपिक फाइंड कर सकते हैं फ्री मेथड से। ये सारी चीज़ें अभी तक आप देख के समझ गए होंगे। और अगर आप अभी तक से इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे कॉमेंट करके बताना कि भाई आप वीडियो को पूरा देख रहे हो, ठीक है, ताकि मेरे को भी तो पता चले भाई कि वीडियो लोग कहाँ तक देखते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और आपको समझाता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट पे कैसे गूगल डिस्कवर इनेबल करवा सकते हो। तो जब भी आपको अपनी वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर इनेबल कराना है तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी कि मोबाइल पे खुलना चाहिए। बिकॉज देखो यार, जितने भी लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो उसमें जो सर्चेस होती है ना, तो उसका 70% जो सर्च होता है वो मोबाइल से होता है। तो आपकी वेबसाइट मोबाइल पे खुलनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे नहीं ओपन होती है अच्छे से तो भाई लोग आपकी वेबसाइट से ड्रॉप कर जाएंगे, यानी कि वो लोग आपकी वेबसाइट को ओपन करेंगे कोई भी आर्टिकल, अगर वो आर्टिकल नहीं खुलेगा तो वो तुरंत छोड़ के चले जाएंगे। तो इससे आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट रहता है ना
वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि आपकी जो वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको अगेन मेरे स्टूडेंट्स का वेबसाइट दिखा देता हूँ। इनकी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है। मैं एक बार इसको मोबाइल में भी ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे कि हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं एंड आप देखना यहाँ बस हम लोग मोबाइल वाला ओपन करते हैं तो आप देखना मोबाइल में देखो इनका वेबसाइट कितने अच्छे से ओपन हो रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे इसका होम पेज भी काफ़ी अच्छे से ओपन हो रहा है, ठीक है। इन नो थ्रोटलिंग यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो देख सकते हैं ऐसे ही आपकी वेबसाइट मोबाइल पे एकदम फटाफट ओपन होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी पोस्ट आप जैसे कि ओपन करते हैं, जैसे कि लेट्स से ये पोस्ट हम लोग ओपन कर रहे हैं तो 1 सेकंड के अंदर में थोड़ा भी टाइम नहीं लेके ओपन होना चाहिए। तो अगेन आपकी वेबसाइट का भी जो कह सकते हैं डिज़ाइन है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपकी जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि मोबाइल में अच्छे से ओपन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है डिस्कवर ओपन होने के लिए कि आपको आपके जो आर्टिकल्स में जो इमेजेस यूज़ करते हैं ना वो आपको 12 उसका जो पिक्सल साइज़ होता है वो 1200 मल्टीप्लाई बाय 630 होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आप ये जो इमेजेस पोस्ट करते हैं ना इसको आपको कैनवा से क्रिएट करके इसको वेब पे फाइल में कन्वर्ट करना है। तो ये आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो। PNG टू वेब पी कन्वर्टर आप जैसे ही सर्च करोगे आपको यहाँ पर cloudconvert.com ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आप जो भी इमेज क्रिएट करते हो ना कैनवस से PNG या जेपीईजी फॉर्म में उसको आप वेब पे फाइल में यहाँ पर से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, अपलोड करके, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद जो तीसरा चीज़ है वो ये है, तीसरा रिक्वायरमेंट कि आप जो भी आर्टिकल पोस्ट करते हैं ना उसका जो टाइटल होता है ना वो अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए, यानी कि वो टाइटल देख के लोगों को उसको पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा मन में क्या कह सकते हैं क्यूरियोसिटी होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, ऐसा आपको टाइटल डालना है। इसके बाद जो चौथा रिक्वायरमेंट है वो है EEAT, जिसका फुल फॉर्म ये होता है ओके एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज़। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है EEAT के बिहाफ में, ठीक है, विच इज़ एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज़ ऑथोरिटीज़ एंड इसके बाद है इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको ये जो चीज़ें हैं वो भी आपको फॉलो करना है आपके आर्टिकल्स में। तो ये कैसे कर सकते हो कि आप अपने वेबसाइट पे 2 से 3 ऑथर ऐड कीजिए और उन ऑथर्स के बारे में भी लिखिए और उनका सारा कॉन्टैक्ट डिटेल रख दीजिए और इसके साथ ही साथ ऑथर पेज ऐड कीजिए। एंड इसके साथ साथ आपको ना जो आपका अबाउट अस का जो पेज है आपके वेबसाइट का वो भी बहुत अच्छे से सब कुछ चीज़ों को प्रॉपरली मेंशन करना है ताकि आपकी वेबसाइट का आप ऑथोरिटी बढ़ा सको, ठीक है, ऑथेंटिसिटी बढ़ा सको। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि आप अपने वेबसाइट पे जो टॉपिक पोस्ट करोगे ना, आर्टिकल पोस्ट करोगे, वो आर्टिकल्स जो होंगे वो ट्रेंडिंग टॉपिक पे होने चाहिए, फ्रेश टॉपिक होने चाहिए। कहने का मतलब है लेटेस्ट टॉपिक पे होना चाहिए, यानी कि आपको ऐसा टॉपिक ही लिखना है जो रिसेंटली यानी कि आज और कल में जो इवेंट्स हो रहे हैं ना इन पे ही अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को बहुत जल्दी गूगल डिस्कवर में लेके जा सकते हैं और पहले ही हफ्ते से गूगल डिस्कवर इनेबल करवा सकते हैं। इसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और कंट्रोवर्शियल चीज़ें तो मैं बताता ही हूँ, ठीक है। तो देखो यार आपको ना अपने वेबसाइट पे थोड़ा ना मिसलीडिंग टाइप का कंटेंट, फेक कंटेंट भी आप डाल सकते हो। बिकॉज देखना जैसे कि आप गूगल डिस्कवर पे जब भी कुछ पढ़ने जाओगे, चेक करने जाओगे तो आपको ऐसे ऐसे न्यूज़ मिलते हैं जिनका ना सच्चाई से कोई लाइक रियलिटी से कोई नाता ही नहीं होता है, ठीक है। दूर दूर से कोई उसका रियलिटी से कोई एक्सकेप्शन ही नहीं होता है, ठीक है। तो आपको जैसे कि आपने देखा होगा कि जियो का एक साइकिल आने वाला है जिसमें 1 रुपये में आप 100 किलोमीटर चले जाओगे, ऐसा ऐसा न्यूज़ ना गूगल डिस्कवर में बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको इस टाइप से थोड़ा बहुत फेक न्यूज़ बना सकते हो और ऐसे जो न्यूज़ होते हैं ना इस पे दबा के ट्रैफिक आता है। इवन हम लोग की कई वेबसाइट पे हम लोग ऐसा फेक न्यूज़ भी डालते थे ना तो भी बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं ट्रैफिक आता था। बट ये चीज़ें आपको कम करनी है क्योंकि इस चक्कर में आपकी वेबसाइट डाउन भी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इस चक्कर में आपकी वेबसाइट डाउन भी हो जाती है तो आपको इसको थोड़ा सा देख के यूज़ करना है अपने हिसाब से, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो वेबसाइट का पेज स्पीड है वो फास्ट होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें कोई भी एरर्स नहीं होने चाहिए और साथ ही साथ आपकी वेबसाइट का कोई भी यूआरएल ब्रोकन नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो इसी में एक चीज़ है कि आप अपनी वेबसाइट का स्पीड यहाँ पर अगेन आपको चेक करना है। तो आपकी वेबसाइट का स्पीड चेक करने के लिए आप सिंपली गूगल पे ये लिख सकते हो हाउ टू चेक योर वेबसाइट स्पीड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ना पेज स्पीड करके है डॉट वेब डेवलपर, ठीक है, ये गूगल का ही है। तो यहाँ पे आके आप अपनी वेबसाइट का स्पीड चेक कर सकते हो। जिस भी वेबसाइट का आपको स्पीड चेक करना है आपको यहाँ पर सिंपली वो वेबसाइट का लिंक ऐड करना है, एनालाइज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद फाइनली
जो आपकी वेबसाइट को गूगल डिस्कवर इनेबल कराने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके वेबसाइट को ना जब भी आप लोग आर्टिकल पोस्ट करते हो तो आपको स्टार्टिंग में इनिशियल थोड़ा सा पुश देना है। यानी कि जैसे ही आप आर्टिकल पोस्ट करते हो तो आपके आर्टिकल पे एटलीस्ट 50 से 100 लोग आ जाते हैं और वो लोग 2 से 3 मिनट तक आपकी वेबसाइट पे रुकते हैं ना, तो आप ऐसे में आपकी वेबसाइट गूगल डिस्कवर में चली जाती है और आपकी वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर इनेबल हो जाता है और ऐसे में आपकी वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर से भर भर के ट्रैफिक आता है। सो दोस्तों, इस तरीके से जैसे कि मैंने इस वीडियो में जो भी तरीका आपको बताया है, इस तरीकों को फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर इनेबल करा सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों, अगेन एक इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप मुझसे ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग का कोर्स ज्वाइन करके ब्लॉगिंग सीख सकते हैं। इसके लिए आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में सारी डिटेल्स ले सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।